जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद। आइए तो हम लोग अपना जो सेकेंड चैप्टर जो हम लोग का स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी को लेके कंटिन्यू करना था उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी आ गई थी, उसके लिए सॉरी। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले अर्थ को जान लेते हैं, अपने अर्थ को जान लेते हैं। ओके, तो अर्थ के बारे में जनरली इसको तो अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से हम लोग जब जियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें अर्थ के भूभाग को देखेंगे, अर्थ के पार्ट्स एंड उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। बट अभी जो है हम लोग अर्थ को बस इतना जान लेते हैं इसका कितना पुराना हम लोग का है। अर्थ हम लोग का करीब 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, अर्थ समझिए तो एक तरह से अपने आप में एक चैप्टर है, बट अभी हम लोग को मुख्य रूप से फोकस किस पे करना है? इंडिया के फिजियोग्राफी, ओके, एंड स्ट्रक्चर के ऊपर, समझे? दोनों, और दोनों बनता किसके हेल्प से है? तो एक फोर्स काम किया है, ठीक है, एक फोर्स है जिसको हम लोग एक को कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। एक हो गया एक्सोजेनिक फोर्स, और एक होता है एंडोजेनिक फोर्स। ओके, अब क्वेश्चन आ रहा होगा एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। कभी भी जैसे अर्थ कहीं भी बनता है ना, तो वहाँ दो फोर्स कभी भी मुख्य रूप से काम करता है। एक तो एक्सोजेनिक हो गया, दूसरा एंडोजेनिक हो गया। एंडोजेनिक जो अंदर की तरफ से लगता है, जैसे मानिए अंदर से भूकंप आया, ठीक है, अंदर से जब कंपन होने लगता है तो बाहर की तरफ आता है। तो भूकंप जो है, जैसे मानिए अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, अंदर से मानिए मार्कर आ रहा है तो आएगा ऊपर की ओर आएगा, तो ये बाहर की ओर पुश करेगा। ये अभी क्या है, तो ऐसे ये क्लोज है, क्लोज। अभी जब मार्कर आएगा तो ये बाहर की ओर पुश करेगा, आगे की ओर जाना चाहेगा, तो इससे क्या होगा, लैंड में अपलिफ्टमेंट आएगा। लैंड जो है पहले जो ऐसे जुड़ी हुई थी, इसके वजह से ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये एंडोजेनिक हुआ, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार एक्सोजेनिक भी जो बाहरी बल है, जैसे कि मास वेस्टिंग, इरोजन, ये सब जो हुआ, एक्सोजेनिक फोर्स है जो बाहर से लगता है बल। तो इन दोनों के हेल्प से जो हम लोग का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो फिजियोग्राफी तैयार होता है, उसी को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो फिजियोग्राफी है, वो मुख्य रूप से इन्हीं दोनों फोर्स के ऊपर लाई करता है। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा अब डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, ये जो हम लोग का ये जो चैप्टर है, थोड़ा सा और एक बार बता दें आपको, क्लास 9th प्लस 11th दोनों को कंबाइन करके हम लोग इसको डील कर रहे हैं। ओके, तो दोनों को डील करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फिर अभी तक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं, अभी इसको और ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे और मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। 9th 11th तो दोनों को मिक्सअप करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। हम जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का जो भारत है, हम लोग का इंडिया, जो इंडियन जो लैंड है, ओके, हम लोग का जो इंडियन लैंड है, यार मार्कर का पता नहीं क्या समस्या है। हम लोग का जो ये इंडियन लैंड है ना, ये इसके बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो है ना ये वास्ट वेरिएशन है हम लोगों के इंडियन लैंड में। वास्ट वेरिएशन मतलब वास्ट वेरिएशन, हर जगह ये वेरी करता है। ओके, अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो हम लोग का, अगर इसको जियोग्राफिकली देखते हैं हम लोग, ओके, अगर हम लोग इसको जियोग्राफिकली देखें, ये बेसिक है, ये जनरली एग्जाम में आता है नहीं, थोड़ा सा हम लोग बेसिक को डील करते हैं, देन हम लोग आगे चलेंगे। जियोग्राफिकल देखा जाए तो हम लोग का जो एंशियंट लैंड मास है, हम लोग का जो एंशियंट लैंड मास है,
वो है पेनिनसुला। सबसे पहले यही होता है पेनिनसुला। पेनिनसुला के पेनिनसुला लैंडमास किसको कहेंगे? पेनिनसुला मतलब पेनिनसुला क्या हुआ? तो एक प्लेट्यू तय हुआ ये। प्लेट्यू को हिंदी में हम लोग पठार कहते हैं। ओके, पेनिनसुला प्लेट्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग के अर्थ पे जो सबसे एंशिएंट, सबसे प्राचीन जो मिलता है वो है पेनिनसुला प्लेट्यू। मतलब ये समतल है, ये पूरा समतल है, नहीं कहीं ऊंच खाल, एकदम सपाटा है ये। ओके, और ये जो है स्टेबल भी है, इसका एक बेनिफिट भी है, स्टेबल भी है। बट अब ये तो वास्ट वेरिएशन का एग्जांपल नहीं हुआ, ये ज्योग्राफिकल पर्पस से बात की है। अब वास्ट वेरिएशन हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तो हम वास्ट वेरिएशन का हम लोग के इंडियन लैंड में जो है बहुत सारे स्टेबल एंड अनस्टेबल लैंडमार्क्स हैं। अनस्टेबल, स्टेबल कौन? स्टेबल में हम लोग का पेनिनसुला आ जाता है। कौन आ जाता है? पेनिनसुला लैंडमास आ जाता है। ओके, पेनिनसुला लैंडमास आ जाता है। अनस्टेबल में देखें तो इसमें आपको माउंटेन्स आ जाता है। माउंटेन्स अगेन, these mountains are the example of endogenic and exogenic forces, as you all learned previously that I taught you before. Okay, नॉर्दर्न माउंटेन्स आ जाता है। नॉर्दर्न प्लेन जो हम लोग का बनता है वो भी एक तरह से अनस्टेबल का ही उदाहरण है। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब रिसेंट लैंडफॉर्म है जो अभी अभी तुरंत ये बनता है। और माउंटेन तो अभी भी कहा जाता है अनस्टेबल है, क्योंकि हर साल कुछ सेंटीमीटर ये बढ़ता ही जाता है। और नॉर्दर्न प्लेन क्यों? क्योंकि ये हर साल कुछ ना कुछ ये नया और प्लेन्स बनता ही जा रहा है, जैसे जैसे बाढ़ का प्रकोप आता है या जो भी है, तो उस वजह से नॉर्दर्न प्लेन का और विस्तार हो रहा है। क्योंकि नदियों के द्वारा जो भी सेडिमेंट्स आते हैं वो सब नॉर्दर्न प्लेन में आके एड ऑन हो जाते हैं, तो इस वजह से नॉर्दर्न प्लेन काफ़ी बढ़ रहा है अभी। ठीक है, हिमालय माउंटेन जैसा कि आप जानते हैं वो भी एक अनस्टेबल जोन में वो लाई करता है। ठीक है, और ये जो है ना हम लोग का जो हिमालय माउंटेन है, ये यहाँ, हाँ यहाँ दिखता होगा आप लोगों को। हम लोगों का जो हिमालय जो माउंटेन है ना, हिमालय माउंटेन, ठीक है, जिससे फैमिलियर हम सभी को ही हैं। ओके, ये भी एक अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल ही है। ओके, और ये यूथ टोपोग्राफी में आता है। सबसे यूथफुल स्टेज में कोई है, सबसे नया है तो कोई यही है हम लोग का हिमालय माउंटेन। अब इस हिमालय माउंटेन की खूबी क्या क्या, आइए इसको जान लेते हैं। तो हिमालय माउंटेन में हम लोग को हाई पीक्स देखने को मिलती हैं। ओके, डीप जॉर्ज मिल जाते हैं देखने को, डीप जॉर्ज मिल जाते हैं, डीप वैलीज मिल जाती हैं, डीप वैलीज मिल जाती हैं देखने को हम लोगों को। ठीक है ना, और इसमें आइए जान जाते हैं फ्लोइंग रिवर्स होता है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं हिमालय माउंटेन्स में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और जो हम लोग पेनिनसुला प्लेट्यू इसकी जो बात कर रहे थे हम लोग, ये तो सबसे प्राचीन है, ये स्टेबल जोन में आता है। और ये जो है इसमें इसकी वैली जो है ना ये काफ़ी चौड़ी है। ओके, इसमें भी कुछ हिल्स हैं। और ये जो है ना मुख्य रूप से इसका जो कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन आप ऐसे समझ लीजिए, इसका जो कंपोजिशन है, ठीक है, इसका जो कंपोजिशन है वो दो तरह के चट्टानों से मिलकर बनी है। एक तो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाता है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाता है। तो पेनिनसुला प्लेट्यू में
तो इसमें मुख्य रूप से दो चट्टानों का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। एक तो मेटामॉर्फिक, देन सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो ये जनरली जब जब ज्वालामुखी फटती है जो और अंदर से जो लावा जनरेट होता है, वो जब ज़मीन पे आ जाता है तो वो अपने फॉर्म में चेंज हो जाता है। ज़मीन पे आया वो कूल हो जाता है, देन सॉलिड बन जाता है। तो उसको मोटा में वो कूल हो गया, फिर उसको चेंज अपने फॉर्म को चेंज करता है, देन उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहें, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सेडिमेंट्री होता है। तो इसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कहाँ, जब हम लोग रॉक्स को पढ़ेंगे, जब रॉक्स को डिटेलिंग करेंगे तो उसमें हम लोग मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री को देखेंगे। ओके, चलिए आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो था क्लास 9 का बेसिक्स था ये, ठीक है। पार्ट वाइज हम लोग को लेकर चलते हैं। एक तरफ क्लास 9 को पहले डील करते हैं, देन हम लोग क्लास 11 के जो बेसिक्स है उसको डील करेंगे, ऐसे हम लोग लेकर चलेंगे। तो ये तो फिलहाल हम लोग का अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है। ओके, ये हम लोग का जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए, अब हम लोग क्या है इंडियन लैंड में, तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रो को देखें, थोड़ा सा इसके और इंट्रो को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ओके, कभी कभी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, कभी कभार, हमेशा तो नहीं। अभी तो सिंपल हम लोग इंट्रो देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, करीब ऐसा माना जाता है कि हम लोग तो जाने कि हम लोग का जो पृथ्वी है 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। लेकिन ऐसा है, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ओके, मिलियन साल पहले जो है एक प्लेट मूवमेंट होता है, ठीक है। आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे होंगे, ओके। तो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे यह ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये लेट अस सपोज दैट दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ना, तो क्या होता है, कंपन होता है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। तो ये क्या होता है, अपने अपने जगह से टूट कर ये शिफ्ट हो जाती है साउथ ईस्टर्न रीजन में। किधर शिफ्ट हो जाती है, साउथ ईस्टर्न रीजन में, ओके। और तब ये जाके बनता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ले चले हैं, क्योंकि हम लोग को तो फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर जानना है, तो इस कारण इसको डिटेल में नहीं करें। इसके पीछे एक पूरा कहानी है, तो उस कहानी को समझेंगे कहाँ समझेंगे, जियोलॉजी में समझना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। बस थोड़ा सा जो कहानियों में जो चर्चित विषय है उसको हम लोग देख रहे थे। ये जो है ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है वो साउथ ईस्ट की ओर जाती है, और इंडिया के जो भूभाग है वहाँ जाके कनेक्ट हो जाती है। और ऐसा अभी भी माना जाता है कि जो साउथ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो अभी भी मूवमेंट कर ही रही है, कंटिन्यूटी बना ही रखी है मूवमेंट में, ओके, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, जब ये जाता है तो इसमें जनरली इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक का आप पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। तो बट ये जो लेटरल मूवमेंट जो होता है, ये जो लेटरल मूवमेंट हुआ है, ये जो लेटरल मूवमेंट आप सब देख रहे हैं, इसमें पीछे इसके पीछे भी दो प्रोसेस काम करती है। एक तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, देन जियोलॉजिकल डिवीजन, जियोलॉजिकल डिवीजन, ओके। अब हम इन दोनों को जो है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से अब इसको डील करेंगे। अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं तो फिर हमारा पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा। तो जो हम लोग का जो जियोग्राफिकल रीजन है, जैसे ये इंडिया हुआ, इंडिया का जो जियोग्राफिकल रीजन है, आइए जियोग्राफिकल रीजन को देखते हैं थोड़ा।
जियोग्राफिकल रीजन, जो जियोग्राफिकल रीजन है हम लोग को इंडिया का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला तो है द पेनिनसुलर ब्लॉक, द पेनिनसुलर ब्लॉक। सेकेंड है आपको द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। एंड जो लास्ट है, थर्ड है, वो है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो अब हम लोग को जो है 1 बाय 1 पहले इसको हम लोग डील करेंगे, देन इसको डील करेंगे, देन इसको डील करेंगे। तो समझिए अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट है। अभी तक जो हम लोग जाना वो था इंट्रो। ओके, अब हम लोग मुख्य रूप से किसको देखेंगे, हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके, चलिए, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ठीक है, ये हम लोग का बेसिकली क्या था, पार्ट 1 था। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। चलिए, जो भी सुझाव देना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड पार्ट 2 में। थैंक यू।